हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपनी सीरीज चल रही थी टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने आपको कल टॉपिक बढ़ाया था। आपको मैंने 5 इसके पार्ट भाग करवा दिए हैं। 5 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवाने की स्टार्टिंग की थी। तो मैंने आपको एक लेवल से मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन, फिर मीडियम क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन। आज मैं थोड़े से और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए। डिस्प्ले पे आप लोग क्या लिख रहा है। एक काम को जो है ए जो है किसी काम को उतने समय में करता है जितने की समय में बी करता है। ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी व सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला जो है 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी जो है किसी काम को करता है कितने दिन में, 10 दिन के अंदर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि सी अकेला इस काम को करता है 50 दिन के अंदर। सी जो है इस काम को करता है 50 दिन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 10 × 50 और यह जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अब देखिए, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए उसी काम को उतने समय में करता है जितना कि बी और सी मिलकर करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए जो है बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, पढ़ लीजिए। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसने बोला कि बी प्लस सी की जगह हम ए रख देंगे यहाँ पे। ए प्लस क्या जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 2a की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, ए की एफिशिएंसी आएगी कितनी, 3। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। इसने क्या बोला है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए की अगर 3 है, ए की अगर 3 है तो बी कितना करेगा बताइए। बी बचेगा 2, क्यों, टोटल 5 है। टोटल 5 है तो ए होगा 3, ये होगा 2। तो देखिए बी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा बताइए आप लोग। टोटल काम कितना आपका 50 है और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 2 है। तो कितने दिन में करेगा ये, 25 दिन के अंदर। यानी कि बी जो है इस काम कंप्लीट काम को कितने में करेगा, 25 दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप लोग उतार लो एक बार, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए आप इसे एक बार। ए किसी काम करता है 80 दिन में, ठीक है। ए करता है 10 दिन में, 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है। देखिए ए अकेला पूरा काम करता है 80 दिन में, ठीक है। ए ने क्या किया, 10 दिन तक काम किया और चला गया। तो बचा हुआ काम जो है बी 42 दिन में कर देता है। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, अब समझिए। ए करता है किसी काम को 80 दिन में, ठीक है। अब देखिए ए ने क्या किया, 10 दिन काम किया। ए ने किया 10 दिन काम किया और काम कितना था, 80 था। यानी कि उसने 1/8 भाग कर दिया। 1/8 भाग क्या कर दिया, सोल्व कर दिया उसने काम। बचा कितना, शेष कितना बचा, 7/8। कैसे निकालोगे, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। यानी कि 8 में से 1 भाग कर दिया तो 8 में से कितना भाग बचेगा, 7 भाग बचेगा, ठीक है। अब ये 7 भाग कौन कर रहा है, ये कर रहा है बी। यानी कि ये शेष काम जो है वो कर रहा है बी। कितने दिन में कर रहा है, ये 42 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है चीज़ें। तो देखिए आप टोटल कैसे निकालोगे, 20 काम को पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो 42 वैल्यू जो है कितने की है, जितना उसने पार्ट किया, यानी कि 7 की वैल्यू। और नीचे वाला होता है टोटल। तो कितना निकालना है, टोटल 8 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, 6 × 48 दिन। यानी कि बी अकेला जो है इस काम को कर सकता है कितने दिन में, 48 दिन में। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इसका, 240। 240 कैसे आया, एलसीएम ले लेना आप लोग, ठीक है। आप सोल्व कर लोगे, एलसीएम निकालोगे, मुझे पता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3, यह आ जाएगा 5। तो कितना आ गया, 8। इसने बोला कि ए प्लस बी जो है इस काम को मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। तो 240 बटे कितना जाएगा, 8। तो कितना जाएगा, 30 दिन। यानी कि दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। ये था इस क्वेश्चन का करने का पहला तरीका। अभी इसी क्वेश्चन को हम अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, वो एक बार देखना आप लोगों को। देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे और कर सकते हैं वो देखना। इसने कहा, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए किसी काम को जो है 80 दिन में कर सकता है और ए ने 10 दिन काम किया। अब आप लोग मुझे बताइए, ए 80 दिन कर सकता है लेकिन उसने काम कितना किया, 10 दिन काम किया। तो ए का कितना काम बच गया, 70 काम बच गया। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, ए जो है किसी काम को 80 दिन में कर सकता है लेकिन उसने काम कितना किया, 10 दिन काम किया। तो ए का जो है, ए का कितना काम बच गया, 70 काम बच गया। अब ए का अगर 70 काम बच गया तो इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है, इस बचे हुए काम को कर रहा है बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में कर रहा है।
यानी कि बी जो है इसी काम को कर रहा है 42 दिन में। ये आपको क्वेश्चन है गिवन में। तो यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी निकालो तो ये देखिए 7 दही 70 और 7 छिकी 42, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो यहाँ से ए अपॉन बी अगर निकालोगे आप लोग कितना जाएगा 3/5, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई और बी की कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, बी की 5 आ गई और ए किसी काम करता है 80 दिन में टोटल। इसने बोला कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब जैसा कि पता है कि आपको टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आप लोग कि टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए टाइम दे रखा है आपको 3 और 80 दे रखा है इसकी, सॉरी एफिशिएंसी दे रखी है 3 और टाइम दे रखा है 80, तो कितना जाएगा 80 × 3। यानी कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, किसी का भी पूरा टाइम और उसकी एफिशिएंसी ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे ए का टाइम है तो आपको ए की एफिशिएंसी लेनी है, अगर बी का टाइम है तो बी की एफिशिएंसी लेनी है, अगर आपको टोटल टाइम है तो टोटल एफिशिएंसी लेनी है, तभी क्या आएगा टोटल वर्क आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए अब टोटल वर्क कितना आ गया आपका 240, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी 8, कितना आ गया 30 दिन। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से भी कर सकते हैं अगर आपने ये वाली अप्रोच लगा सकते हो तो। ठीक है, बता लीजिए क्वेश्चन को, देख लो आपने। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिख रहा है, ए किसी काम को करता है 20 दिन के अंदर। ठीक है, बी उसी काम करता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, ए किसी काम करता है 20 दिन में, बी उसी काम करता है 30 दिन में, और आगे क्या बोल रहा है, उसके दो बाद दोनों मिलकर जो है 7 दिन काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर काम करते हैं 7 दिन, और उसके बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं। उसके बाद सी जो है बचे हुए काम को करता है 10 दिन में, तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन बेसिक से पढ़ा है, आपने पहले जो क्वेश्चन करवाए मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा अच्छे लेवल करवाए हैं, अगर आपने वो सारे ईमानदारी से पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक से पढ़ा है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या लिखा है इसने, देखिए ए किसी काम करता है 20 दिन के अंदर, ठीक है, बी इसी काम करता है 30 दिन के अंदर। तो देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 60 आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा 30, 3, यह आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया 5। अब देखिए इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद क्या बोला कि दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं। तो मुझे बताइए कि ए और बी जो है वो 7 दिन में कितना काम कर देंगे, 7 दिन में कितना काम कर देंगे बताइए, 7 दिन में कितना काम कर देंगे, 7 × 5 यानी कि 35 काम कर देंगे। तो अब शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा बताइए आप लोग, 25 बचा कि नहीं बचा, शेष काम कितना बचा 25। अब इसके बाद क्या बोला इसने कि उसके बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं। अब दोनों ही काम छोड़ गए तो बचा हुआ काम जो है सी करता है 10 दिन के अंदर। अब देखिए बचा हुआ काम कितना बचा, शेष काम बचा आपका 25 और इसको कर रहा है ये 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये आएगी आपकी सी की एफिशिएंसी। आप बोलोगे सर ये एफिशिएंसी कैसे आई, तो मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आप लोग, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटे टाइम। अब ये टोटल वर्क कोई से भी हो सकता है, ये सी का, बी का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन टाइम भी फिर उसी का होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला कि सी की एफिशिएंसी निकालनी है आप लोगों को, तो शेष काम कितना है आपका 25, ठीक है। अब ये शेष ही काम को कर रहा है 10 दिन के अंदर, दोनों सेम होने चाहिए। ये अगर शेष है तो ये भी शेष होना चाहिए, अगर ये टोटल काम है तो ये भी टोटल दिन होना चाहिए। ध्यान करना ये शेष काम 25 दिन काम बच रहा है आपका, तो ये 10 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5/2। अगर ये सी की एफिशिएंसी 5/2 आ गई तो ये टोटल काम जो है, पूरा काम जो है सी कितने दिन में करेगा। देखिए 60 काम पूरा है अपना, एफिशिएंसी कितनी है 5/2, 5 से कट जाएगा ये 12 बार और 2 चल जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 दिन में जो है ये कंप्लीट काम कर देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसको नहीं आया है वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपके डिस्प्ले पे आगे होगा, ठीक है। पढ़िए अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी जो है किसी काम को करता है 8 दिन में, बी व सी जो है अलग अलग इसी काम को करते हैं 12 दिन में। ए व बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, और उसके बाद सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर एक बार छोड़ते क्यों होगा, अब एक क्वेश्चन छोड़ रहा है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी है इनकी, लेकिन ध्यान करना अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कितना ही घुमा दे, कितना ही लेंथी दे दे, आपका तरीका वही रहेगा, ठीक है, तरीका आपका वही रहने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। देखिए इसने लिखा कि ए प्लस बी जो है किसी काम को करता है कितने दिन में, 8 दिन में,
ठीक है। और बी और सी ध्यान करना, ये अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो 12 दिन ये कर रहा है और 12 दिन में ये कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 24 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ देंगे 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7। लेकिन देखिए अब इसने क्या बोला कि ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं। अब देखिए ए प्लस बी जो है वो 4 दिन करते हैं। अब 4 दिन में कितना काम कर देंगे बताइए? ए प्लस बी जो है वो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? तो 4 इंटू कितना निकाल लेंगे? 3। क्यों? 4 दिन किसका काम है? ये ए और बी का काम है। तो एफिशिएंसी किसके लेंगे? ए और बी के लेंगे। तो कितना आ गया? 12 काम, यानी कि 12 काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या कि ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। अब बचा कौन? बी। अब बी भी क्या करता है? बी भी क्या करता है कि 2 दिन काम करता है, उसके बाद बोलता है मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ए गया, अब 2 दिन और काम किया किसने? बी ने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी का 2 दिन काम निकाल लेते हैं, बी का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। कितना आएगा बताइए? 2 दिन में कितना काम कर देगा बी? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो ये कर देगा 4 काम। अब बताइए शेष काम कितना बचेगा आप लोगों का? शेष काम जो है वो कितना बचेगा बताइए? टोटल काम कितना है? 60 में से ए और बी ने किया 12 काम। अब चला गया ए, चला गया ए, जैसे गया उसी 2 दिन बाद कौन गया? बी गया, लेकिन बी ने 4 काम किया, उसके बाद गया वो, ठीक है। तो अब शेष काम कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 12 और 4 16 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 12 और 4 16 घटाओगे आप लोग, लेकिन ध्यान रखना 24 था आपको टोटल काम, ठीक है। 24 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा? 8 काम बचेगा। अब देखिए शेष काम बचा 8। ये कौन बचेगा? ए चला गया और बी भी चला गया, बचा कौन? सी। अब सी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। तो सी जो है तो शेष काम को कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, या फिर आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या लिख रहा है, ए और बी अलग अलग इस काम को जो है 15 दिन व 20 दिन में करते हैं। बी ने काम स्टार्ट किया, यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करता है सॉल्व। पहले जो दे रखा है उसको लिखते हैं अपन, ठीक है। देखिए ए और बी करता है किसी काम को, ए करता है 15 दिन में, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। तो पहले तो आपको टोटल काम निकालना है, कितना आएगा? 60, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 और 3, ठीक है, यानी कि टोटल आ जाएगी 7 एफिशिएंसी। अब देखिए इसने क्या बोला, बी ने काम स्टार्ट किया और ये एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। मतलब काम कैसे कर रहे हैं? देखिए पहले स्टार्ट करेगा बी, फिर क्या करेगा? एक दिन इसने काम किया, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन कौन आया? ए आया। अब अकेला ए करेगा, उसके बाद तीसरे दिन कौन आया? फिर बी आएगा, फिर ऐसे चौथे दिन कौन आएगा? आपका वापस ए आएगा। तो ऐसे काम कर रही है अल्टरनेट। देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 है, ए की कितनी है? 4 है। तो ध्यान करना ये 7 काम कर रहे हैं, ये 7 काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन के अंदर। क्यों? एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो 7 काम कर रहे हैं 2 दिन के अंदर। देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 काम जो है, ठीक है, ये कर रहे हैं कितने दिन में? 2 दिन के अंदर। अब क्या करें? या तो हम ऐसे कर लें, फिर 7 काम निकालें, फिर अगला 7 काम निकालें 4 दिन के अंदर, फिर अगला 7 काम निकालें। ऐसे तो आपको टाइम लग जाएगा। इससे एक शॉर्ट तरीका क्या है इसका, आप क्या करो, अगर आपको टोटल काम 60 है, अगर आपका टोटल काम 60 है तो हम इसका एक ऐसा मल्टीपल लेते हैं, एक ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो इसके आसपास इसकी वैल्यू आ जाए। जैसे मैंने इसको गुणा किया 8 से, तो कितना आ जाएगा? 56। तो 56 इसके आसपास आ गया। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने 8 यहाँ से गुणा किया तो 8 को यहाँ से भी गुणा करेंगे। अब देखिए आप लोग, आपका 56 काम हो चुका है, 56 काम हो चुका है, लेकिन कितने दिन में हुआ है? ये 16 दिन के अंदर, 16 दिन में हुआ है 56 काम। अब देखिए आप लोग, अगर ऐसे बोलता है आपसे कि काम को ए शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपसे बोलता है कि काम को कौन शुरुआत कर रहा है? ए करता है, तो हम क्या करते हैं? कितना काम बच रहा है आपका? 4 काम बच रहा है, तो हम क्या करते हैं? ए से 4 काम करवा लेते हैं। ए से अगर हम 4 काम करवा लेते तो जो है वो कितना हो जाता आपका? ये था टोटल काम 60, तो यहाँ पे कितना आता है? एक दिन में करता है, तो टोटल हो जाता है 17 दिन। क्या समझा रहा हूँ? फिर देखिए आप लोग, शेष काम कितना बचा? 4। अगर ए इस काम को शुरुआत करता तो हम ए से ही पूरा काम करवा लेते, तो ये काम जो है एक दिन और लगता है इसको, यानी कि टोटल 17 दिन लगते हैं अपन को। लेकिन इसने क्या बोला? इसने ऐसा नहीं बोला कि
इसने बोला है कि बी काम को शुरुआत करता है। इसने क्या बोला है कि बी काम को क्या करता है, शुरुआत करता है। तो हम बी को लेंगे। अब देखिए बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 3 ही काम करवाएंगे इससे हम। कितना करवाएंगे, 3 ही काम करवाएंगे। तो ये कितना टाइम लेगा, 1 दिन लेगा यहाँ पे। अब बचा कितना काम, देखिए 56 और 3 कितना हो गया, 59। ठीक है, बचा काम कितना, 1 काम बचा। आपका 1 काम कौन करेगा, 1 काम कौन करेगा, देखिए बी चला गया। अब कौन करेगा, ए करेगा। ए करेगा और 1 काम करवाना। लेकिन ए तो 4 काम करता है, तो 4 में से 1 काम करेगा वो। ठीक है, यानी कि इतना आपको उसमें टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अब देखिए काम 60 हो गया कंप्लीट, आपका 60 काम पूरा हो गया। अब टाइम कितना लगा टोटल, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा था, ये 17 सही 1/4। 17 सही 1/4 दिन आपको इस क्वेश्चन में आंसर है इसका। इतने दिन इसको पूरा काम कंप्लीट होने में लगेंगे इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए आप लोग मैंने क्या समझाया आप लोगों को। इसने क्या कहा आपसे कि बी इस काम को स्टार्ट करता है, उसके बाद ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है। तो बी एक काम कितने दिन में करता है, चार काम करता है एक दिन में। ए कितना करता है, 3 काम करता है। सॉरी, बी करता है 3 काम, ए करता है 4 काम। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 7 काम। 7 काम करेंगे ये 2 दिन के अंदर। कितने दिन में, 2 दिन के अंदर। आपको काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मल्टीपल लेंगे जो इसके आसपास आ जाए। जैसे मैंने इसको 8 से गुणा किया, तो इसको भी 8 से गुणा कर देंगे हम। तो कितना आ गया, 56 काम। अब आपका 56 काम हो चुका है। 56 काम हो गया कितने दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको काम कितना करवाना है, 60। कितना काम बच गया आपका, शेष काम बच गया 4। अब 4 काम शेष बच गया। अब काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी से करवाएंगे पहले। तो ये 3 काम करेगा, कौन करेगा, ये बी करेगा। 3 काम करेगा कौन, बी करेगा। तो ये इसको 1 दिन और लग जाएगा बी को। ठीक है, उसके बाद काम कितना बच गया, काम बच गया 1। ये कौन करेगा, 1। क्यों, बी के बाद ए आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ए जो है 1 दिन में करता है 4 काम। ठीक है, लेकिन उसे करवाना है 1 काम। तो 4 में से 1 काम करवा देंगे। तो ये क्या आ गया, इसका टाइम आ गया। यानी कि 4 में से वो 1 काम करेगा, यानी कि 1/4 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, यानी कि अगर 4 काम करता तो पूरा 1 दिन लगता, लेकिन अगर 1 काम करना है उसको 4 में से, तो 1/4 दिन लगेगा उसको। तो टोटल कितना आ गया आपका, 17 सही 1/4 दिन। यानी कि इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 17 सही 1/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर भी नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करना और इसको फिर से एक बार समझना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए, बी और सी, ए किसी काम करता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप लोग। ए, बी, सी जो है किसी काम करते हैं 20 दिन के अंदर। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आता हूँ एक बार। ठीक है, ए, बी, सी जो है किसी काम करता है 20 दिन के अंदर। ठीक है, और 30 दिन के अंदर और 60 दिन के अंदर। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि ए अकेला काम शुरू करता है। ए अकेले जो है वो काम की क्या करता है, शुरुआत करता है। परंतु हर तीसरे दिन बी व सी जो है एक के साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन जैसे मैंने अभी पहले कराया था वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका लेवल चेंज कर दिया, थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको तरीका मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन करने के तरीके वही रहेंगे। ठीक है, आपको बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ए करता है किसी काम को 20 दिन के अंदर, बी करता है किसी काम को 30 दिन के अंदर, और सी जो है किसी काम करता है 60 दिन के अंदर। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे 60। ठीक है, तो कितना जाएगा, 3, ये जाएगा 2, ये जाएगा 1। तो एफिशिएंसी कितनी जाएगी, टोटल 6 जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसने बोला कि ए अकेला काम करता है। देखिए पहले ए अकेला काम करेगा, उसके बाद क्या बोला इसने कि परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि पहले दिन तो क्या कर रहा है, ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ कि बी और सी साथ में आ गए। यानी कि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए पहले दिन जो है ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ कि ए अकेला काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन ए अकेला काम कर रहे हैं, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ कि ए के साथ में बी और सी दोनों आ गए। ए तो काम कर ही रहा है लेकिन ये तीनों भी आ गए। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब ए अकेला किस काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। ठीक है, मतलब ए काम कितना करता है, 3 काम करता है, यहाँ भी 3 काम करेगा। अब ए, बी और सी तीनों जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे आप लोग बताइए, एक दिन यहाँ लग गया, एक दिन यहाँ लग गया और एक दिन यहाँ लग गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 काम जो है
यानी कि कितना काम हो गया, 3 और 3 6 और 6 12, 6 और 3 और 3 12, तो यानी कि 12 काम हो गया आपका। अब देखिए 12 काम जो है वो कितने दिन में हो रहा है आपका, 3 दिन में हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों? ये टोटल काम हो गया 12 और 1 2 और 3 दिन के अंदर आपका 12 काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए काम कितना करवाना है आपको, 60 काम करवाना है। अब 60 काम करवाना है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे जो इसके आसपास आ जाए या फिर इसका पूरा भाग चला जाए। हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करेंगे तो आप देखोगे कि कितना आ गया, 60 काम आ गया। ये कितना आ गया, 15 दिन आ गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं आपको, डायरेक्ट ही आपका पूरा काम आ गया, बचा हुआ काम की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। तो 60 काम कितने दिन में होगा, 15 दिन के अंदर। तो ये इसका आंसर है। तो यानी कि पूरा काम कितने में होगा, 15 दिन के अंदर। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, टोटल एफिशिएंसी निकालनी है। उसके बाद इसने बोला कि एक दिन ए करता है, दूसरे दिन में ए करता है, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ कि तीनों मिलकर करते हैं, यानी कि ए के साथ में बी और सी भी आ जाते हैं। तो ए करता है 3 काम, बी ए भी करता है 3 काम, और तीनों करते हैं 6 काम। तो 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि 12 काम जो है वो कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक मल्टीपल लिया 5, ताकि ये इसके आसपास आ जाए। तो यानी कि 60 काम कितने में हो जाएगा आपका, 15 दिन के अंदर। ये आपका आंसर है, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बीच में आप लोग कमेंट करते रहना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिख रहा है, देखिए ए व बी मिलकर एक काम को करते हैं 12 दिन के अंदर, जिसे बी व सी मिलकर करते हैं 16 दिन में। ए द्वारा उस काम को करता है 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके आ सकता है, ठीक है, एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि ये रेलवे में आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक बार पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। इसने कहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 12 दिन में, वैसे ही बी और सी मिलकर इसी काम को करते हैं 16 दिन में। ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया, यानी ए ने तो किया 5 दिन, उसके बाद बी ने किया 7 दिन और सी ने किया 13 दिन और काम पूरा कर लिया। तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसने बोला कि ए प्लस बी जो है मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन के अंदर, और बी और सी जो हैं वो मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में, 24 दिन के अंदर, ठीक है, सॉरी 16 दिन के अंदर, ठीक है। क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल वर्क, कितना आएगा 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगी एफिशिएंसी दोनों की, और इसका आ जाएगी 3। ध्यान रखना ये एफिशिएंसी क्या है, पेयर में है, अलग अलग है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या आपकी पेयर में है। अब देखिए इसने क्या बोला कि ए ने किया 5 दिन काम। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, और आपको हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। पहली बार में आपको समझ में आए या नहीं आए इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपको 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको बस बोर्ड पे ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए ए ने किया कितने दिन काम, ए ने काम किया 5 दिन, देखिए ए ने काम किया 5 दिन, बी जो है वो करता है कितने दिन काम करता है, वो करता है 7 दिन, और सी जो है वो करता है कितने दिन, 11 दिन काम करता है, सॉरी 13 दिन, ठीक है। ए करता है 5 दिन काम करता है, बी करता है 7 दिन, और सी करता है 13 दिन काम। इसने बोला कि सी अगर बी अकेला इस काम को करे पूरे को तो वो कितने दिन में कर पाएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे ये आप लोग देखिएगा। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको जो एफिशिएंसी है वो दी गई पेयर के अंदर, अगर आपको अलग अलग एफिशिएंसी दी होती तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने क्या बोला है कि पेयर में एफिशिएंसी है, तो हमें जो काम है वो किस में कराना पड़ेगा, पेयर में कराना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें पेयर में ही काम कराना पड़ेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी। अब बच गया कितना, सी, तो सी को हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग ए प्लस बी जो है, अब ध्यान रखना ए करता है 5 दिन, तो हम क्या करते हैं इसका भी 5 दिन इसमें ले लेते हैं। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये करता है 5 दिन, हम क्या करते हैं साथ में से क्या करते हैं इसका 5 दिन काम ले लेते हैं और 2 काम छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 5 काम ले लेंगे, इसका भी 5 काम ले लेंगे, तो 5 काम कर लेंगे ए और बी दोनों मिलकर कर लेंगे काम 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे मिलकर, ये 4 दिन काम करते हैं, एफिशिएंसी कितनी 4, तो ये काम कर लेंगे 20 काम, 20 काम भी मिलकर कर लेंगे। वैसे देखिए अब मुझे बताइए आप लोग, अब बचा बी और सी, हमने बी में से 5 काम ऐसे ले लिया, टोटल काम 7 था, कितना बचा 2 काम बचा, कितना बचा 2 काम बचा। अब बी और सी भी क्या रहना चाहिए, सेम रहनी चाहिए। हमने क्या करा, बी और सी का 2 दिन का काम ले लिया। अब देखिए
दो काम इसका ले लिया और हमने क्या करा, ये करता है 13 दिन, तो हमने इसको लिख लिया 2 + 13, 2 + 11। तो मैंने इसका भी 2 दिन काम ले लिया। मैंने क्या करा, इसका भी 2 दिन काम ले लिया, क्योंकि हमें पेयर में काम करवाना है, हमें पेयर में काम करवाना है, इसलिए हमको सेम संख्या लेनी पड़ेगी। इसका 2 दिन लिया है तो इसका भी 2 दिन लेना पड़ेगा। तो 2 दिन में काम कितना कर देंगे, ये बी और सी कितना कर देंगे, 3 काम कर देंगे, यानी कि 6 काम टोटल कर देंगे ये, ठीक है। 3 एफिशिएंसी है तो 6 काम भी कर देंगे। अब बताइए आप लोग, शेष काम कितना बचा आपका, शेष काम कितना बचा आपका। टोटल काम था आपका 48, 48 में से आपने कितना कर दिया, 20 कर दिया और 6 भी कर दिया, कितना काम बचा। अगर आप 26 माइनस करोगे, 26 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आप लोग बताइए, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, 22 काम बच गया आपका। 22 काम आपका रिमेनिंग बच गया, यानी कि शेष काम बच गया। अब 22 काम कौन करेगा, 22 काम कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। देखिए सी करेगा 22 काम, और सी का कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 11 दिन के अंदर, ठीक है, 11 दिन में करेगा। मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं अपन, जो भी आपका टोटल वर्क है बटे टाइम। तो वर्क कितना है आपका, 22 काम बच रहा है, आपका 22 काम बच रहा है, और टाइम कितना है, 11 दिन काम कर रहा है, तो कितना आ गया आपका 2। तो आपकी 2 क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी अगर 2 आ गई तो आप मुझे बताइए, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी बचेगी, 1 बची। क्यों, दोनों टोटल कितना है आपका, 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसने क्या पूछा था आपसे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए 48 तो टोटल काम है, और 1 इसकी एफिशिएंसी है, तो 48 दिन में एक पूरा काम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो एफिशिएंसी आ गई 4 और 3। अब ध्यान रखना, एफिशिएंसी आपकी पेयर में आई है, जोड़े में आई है 4 और 3, यानी कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं किसी काम को, 4 एफिशिएंसी से कर रहे हैं, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है पेयर के अंदर। अब इसने क्या बोला कि ए करता है किसी काम को 5 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 7 दिन में, और सी उसी काम करता है कितने दिन में, 7 दिन काम करता है। ए करता है 5 दिन काम करता है, बी करता है 7 दिन काम करता है, और सी करता है 13 दिन काम करता है। तो इसने बोला कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अभी देखिए, अगर आपको दिन अलग अलग दे रखे हैं लेकिन आपको एफिशिएंसी पेयर में दे रखी है, ध्यान रखना, अगर आपको एफिशिएंसी पेयर में है तो आपको काम भी पेयर में ही करवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप टोटल वर्क निकाल पाओगे। देखिए जैसे इसने बोला कि ए 5 दिन काम करता है, तो मैंने क्या किया, ए और बी को लिया। मैंने क्या किया, मैं इसको फिर से देखो लिख देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए हम क्या करेंगे, ए का 5 दिन काम ले लेंगे, ए का 5 दिन काम ले लेंगे, और 5 दिन इसका काम ले लेंगे। टोटल काम 7 था, तो मैंने क्या किया, 5 काम इसका ले लिया, तो 5 काम करेगा। ए और बी कितने दिन में करेंगे, एफिशिएंसी कितनी है और बी की 4, तो ये 20 काम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। वैसे ही अगर बी और सी की बात करें तो देखिए बी और सी की सेम रहनी चाहिए डेज। तो बी अगर 2 दिन काम करता है और ये करता है 13 काम, हमने क्या किया, इसका 2 दिन काम और ले लिया, यहाँ पे 2 + 11 ले सकते हैं, तो इसका 2 दिन काम ले लिया, इसका भी 2 दिन काम ले लिया, तो ये कर देंगे 2 काम। तो ये 2 काम कितने दिन में कर देंगे, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये 6 काम कर देंगे। अब कितना काम बचा, आपका शेष काम कितना बचा आप रहेगा, टोटल काम था 48, 48 में से आप 26 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आप लोगों का, 22। अभी 22 काम कौन करेगा, देखिए ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा, और सी की काम कितना करता है, 11। सी का बचा हुआ काम कितना है, मतलब कितने दिन बच रहे हैं सी के, 11 दिन, और काम कितना है 22, तो 11 दिन में कितना काम कर देगा ये, 2, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो बी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बी का टोटल काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 48, और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो ये 48 दिन में काम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करना और इसको फिर से एक बार देखना आप लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इसको आप 2-3 बार सोल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता, लेकिन उसका भी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, वो क्वेश्चन मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन अभी करवा नहीं पा रहा उसका, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगा आपको वापस से, ठीक है। और ध्यान करना, एक क्वेश्चन मैं आपको आज फिर दे रहा हूँ, कल मैं ये 2 क्वेश्चन आपको फिर से करवा दूंगा। एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको मुझे कल की वीडियो में, आज की वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। इसका आंसर मुझे आपको वीडियो में क्या करना है, कमेंट करके बताना है।
जो भी इसका आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा, ठीक है। हाँ भाई, जिसने भी इसको आंसर सही किया है, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।